अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर। आज हम इनकी बायोग्राफी, इनके तमाम वर्क्स, प्लेस, कॉमेडीज़, सोनेट्स, ट्रेजेडीज़, एक्सपेरिमेंटल वर्क सब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ को डिस्कस कर लेते हैं। जो है ना, विलियम शेक्सपियर वो एक इंग्लिश पोएट हैं और प्ले राइट भी हैं और एक एक्टर भी हैं, और ये पैदा हुए थे 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे, और इनकी डेथ हुई थी 1616 में इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जिस जहाँ पैदा हुए थे वहीं उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम इनको एक्टर भी कहते हैं। एक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने स्टेज पे परफॉर्म भी किया हुआ है, और सेकेंडली हम इनको एज अ रिवाइज़र ऑफ ओल्ड प्लेस भी कहते हैं। और इनको रिवाइज़र ऑफ ओल्ड प्लेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो पीछे वाले जो प्लेस होती हैं ना, उनमें थोड़ा बहुत इजाफा करके उनको पेश किया है, इसलिए उनको हम रिवाइज़र ऑफ ओल्ड प्लेस भी कहते हैं। उसके बाद थर्डली हम इनको इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेट एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट है। अब उनके हम वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने ही रोट 2 नरेटिव पोइम्स। ठीक है, उन्होंने 2 नरेटिव पोइम्स लिखी हैं और उनके नाम किए हैं वीनस एंड एडोनिस। उसके बाद द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, उसके बाद सोनेट्स कितने उन्होंने लिखे हैं? ही रोट 154 सोनेट्स। 154 सोनेट्स लिखे हैं इन्होंने। उसके बाद प्लेज हैं, प्लेज इन्होंने लिखे हैं 37 प्लेज लिखे हैं। उसके बाद वर्क एज अ ड्रामाटिस्ट। हिज वर्क एज अ ड्रामाटिस्ट एक्सटेंडेड ओवर सम 24 ईयर्स। ठीक है, इनका जो एज अ ड्रामाटिस्ट वर्क है ना, वो 24 ईयर्स में तक वसी है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो बिगनिंग थी ना, मतलब एज अ वर्क एज अ ड्रामाटिस्ट, वो इनकी शुरुआत हुई थी 1588 में और इन्होंने एंड किया था 1612 में। ठीक है, उसके बाद हम जो इनकी दिस वर्क इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। ये 4 पीरियड्स में एज अ ड्रामाटिस्ट इन्होंने वर्क किया था, वो हम 4 पीरियड्स में इसको डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट पीरियड 1777 से शुरू हुआ था और 93 पर ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन जो पीरियड है ना, उसमें इन्होंने कौन कौन से काम किए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। दिस वाज द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, इस पीरियड में उन्होंने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स थे उनके। उसके बाद इन्होंने रिवीजन ऑफ ओल्ड प्लेस भी रिवाइज़ किए थे इन्होंने, ओल्ड प्लेस भी। और इनमें कौन कौन से आते हैं? हेनरी सिक्स एंड टाइटस एड्रोनिकस। हिज फर्स्ट जो इनकी कॉमेडीज़ है ना फर्स्ट पीरियड में, वो कौन कौन सी हैं? लव्स लेबर्स लॉस्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, और इनका फर्स्ट क्रॉनिकल प्ले कौन सा है? रिचर्ड III। अ यूथफुल ट्रेजेडी इनकी कौन सी है? रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद हम इनके सेकंड पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पीरियड जो है ना इनका 1594 में शुरू होता है और 1600 में ख़त्म होता है। और इस पीरियड में उन्होंने ग्रेट कॉमेडीज़ और क्रॉनिकल प्लेज लिखे हैं। ठीक है, और उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? रिचर्ड II, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वीनस, हेनरी IV पार्ट 1 एंड 2, हेनरी V, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड 12th नाइट। ठीक है, ये इनके ग्रेट कॉमेडीज़ और क्रॉनिकल प्लेज हैं। उसके बाद दीज प्लेज रिवील शेक्सपियर ग्रेट डेवलपमेंट एज अ थिंकर एंड टेक्नीशियन। दे शोज द मेच्योरिटी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। इस पीरियड में इनकी जो डेवलपमेंट हुई थी ना, वो एज अ थिंकर हुई थी। उसके बाद थर्ड पीरियड आ जाता है। थर्ड पीरियड 1601 से स्टार्ट होता है और 1608 तक रहता है, और ये मतलब कि 7 ईयर्स में ये थर्ड पीरियड है इनका। उसके बाद इसमें इन्होंने ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी हैं और सोम्बर और बिटर कॉमेडीज़ भी लिखी हैं। और इसमें जो इनकी जो फुल ऑफ फोकस था ना, वो एम्फसाइज ऑन ईवल पर था। ठीक है, इन्होंने ईवल पर ज़्यादा फोकस किया इस पीरियड में। और इनकी जो इससे है ना इस पीरियड में जो ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ इन्होंने लिखी हैं, सबसे पहले जूलियस सीज़र है। उसके बाद हैमलेट, ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, मैयर फॉर ड्रामाटिस्ट मैयर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस और एंड टेमन ऑफ एथेंस। ठीक है, उसके बाद हम इनके फोर्थ जो पीरियड है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पीरियड 1608 से स्टार्ट होता है और 1612 पे ख़त्म होता है। टू द फोर्थ पीरियड बिलोंग द लेटर कॉमेडीज़ आर ड्रामेटिक रोमांसेस। ठीक है, इस पीरियड में उन्होंने ज़्यादातर
ड्रामेटिक रोमांस पे फोकस किया और लेटर कॉमेडीज़ पे। इसमें उन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं, सेम्बलिन, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स ट्रेल, ठीक है, विच आर कम्प्लीटली रिटन इन कोलैबोरेशन विद सम अदर ड्रामाटिस्ट, ठीक है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट जो है ना विलियम शेक्सपियर, वो ग्रेट एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट है, ठीक है। और उनके मतलब हम कह सकते हैं कि उनके हाथों में जो है ना रोमांटिक ड्रामा जो है ना वो क्लाइमैक्स पे पहुंचा था। उसके बाद हम इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि इन्होंने जो अदर राइटर्स हैं ना उनकी तरह प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं ली हुई। और उसके बाद उनका जो आज भी वर्क है ना वो तमाम स्कॉलर्स के लिए एक ऐसी मिसाल है कि जिसको कोई भी आज तक प्रॉपर तौर पर समझ नहीं सका। मीन्स कि ये एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है और आज भी इनके मुकाबले में कोई राइटर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहें।